अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफिया से होंगे। शोबिज़ इंडस्ट्री की जो चिकनाहट है, जो उसकी खूबसूरती है, वो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि इस्लामाबाद के मारला के पहाड़ों के बारे में मशहूर है कि जो बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन जब आप उन पहाड़ों की ऊंचाई बुलंदी तक जाते हैं तो ऐसा समझे कि जब आप बाबू साहब के टॉप पर जाते हैं तो आपको पता होता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी ख्वारी करने के बाद, कितनी मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद आप जो है वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड की शोबिज़ इंडस्ट्री हो या हॉलीवुड की शोबिज़ इंडस्ट्री हो, हॉलीवुड को सॉरी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा, पाकिस्तान की बॉलीवुड जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि उसकी एग्जांपल भी कुछ ऐसी है कि वो कुछ ऐसी इस वजह से है कि दूर से जो है वो चीज़ें खूबसूरत लगती हैं, दूर से जो है वो चीज़ें प्यारी लगती हैं। दूर से क्या मतलब है, टीवी पर जब आप चीज़ों को देख रहे होते हैं तो आप समझ रहे होते हैं कि यार ये वाकई ही ये बड़ी ही मतलब रियलिटी है, बड़े ही हमें इन लोगों से जो है इंस्पायर होना चाहिए, सीखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन हकीकत में क्या होता है, हकीकत में इसके बरअक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, हुमैरा असगर की डेथ क्यों हुई है? सिंपल सी बात है, हुमैरा असगर माली बहरान का शिकार थी, माली मुश्किलात थी, पैसों की तंगी थी उनके पास। फैमिली को छोड़कर वो अपने शौक पूरा करने के लिए ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन किया, शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन किया। वहाँ पर शोबिज़ इंडस्ट्री की हकीकत क्या है? शोबिज़ इंडस्ट्री की हकीकत ये है कि जब आपसे मतलब होता है तब आपसे रब्ता किया जाता है। जब आपसे मतलब नहीं होगा आपसे रब्ता नहीं किया जाएगा। आप मर जाएं, आप जो भी करें, कोई रास्ता नहीं है, हमें आपके ऊपर कोई तरस नहीं आता। ये शोबिज़ इंडस्ट्री की हकीकत है। दो एग्जांपल आपके सामने हैं। आयशा आपा आज से 1 महीना पहले उनकी डेथ हुई है और उसके अलावा हुमैरा असगर 6-8 महीने तक डेड बॉडी पड़ी रही। मरने से पहले 10-12 लोगों को मैसेज किया शोबिज़ इंडस्ट्री के फैमिली समेत कि मुझे हेल्प चाहिए पैसों की, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, भाइयों ने भी रब्ता नहीं किया। ये हकीकत है कि जब आप फैमिली को छोड़कर शोबिज़ इंडस्ट्री में जाते हैं कि वहाँ पर आपको लोग सच्चे मिलेंगे। ज़ाहिर है आप ड्रामों से चीज़ों को देखते हैं कि वहाँ पर ये होगा वो होगा, वो तो ख्याली दुनिया है, तो आपका फैमिली से भी रब्ता मुनक़ता हो जाता है। ज़ाहिर है कुछ लोगों की ये साइक, कुछ लोग समझते हैं कि यार हमारा नाम जो है वो बदनाम हो गया, हमारी बहन ने हमारा नाम जो है वो ख़राब किया है। कुछ लोगों की सारों की नहीं है। और फिर उसके बाद फैमिली उनसे रब्ता जो है वो ख़त्म कर देते और ये हुमैरा असगर के साथ हुआ है। मैं आज बात किस चीज़ पे कर रहा हूँ? मैं आज बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, और उन्होंने कल एक अपना ट्वीट किया है। सीनियर एक्टर मोहम्मद अहमद, उनका ट्वीट ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये आप देख लें। ये मैं इस एक्टर की बात कर रहा हूँ, ये उनका ट्वीट मेरे सामने पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब हम कोई ड्रामा साइन करते हैं और उस ड्रामे को साइन करने के बाद हमने कहा जाता है कि आपने इस एंगल पे काम करना है और इस तरह से काम करना है और ऐसे करना है। हम कहते हैं ठीक है, दिन हो रात हो मौसम जैसा भी हो, फैमिली को छोड़कर सारा कुछ करके बीमार हो फिर भी हम वो एक्ट करते हैं, अपने वो काम करते हैं। लेकिन जब मुआवजा लेने की बात आती है तो हमें फ़कीर की तरह जो है वो मुआवजा मांगना पड़ता है। भीख जैसे ऐसे मिलते जैसे हम भीख मांग रहे हों। कहने का मतलब ये है कि 1 साल पहले अगर हमने ड्रामा शूट किया तो हमें उसका मुआवजा जो है वो 1 साल बाद मिलता है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो राइटर हैं, जो ड्रामे लिखते हैं या जो डायरेक्टर हैं, कहते हैं कि जी हम सोसाइटी के इश्यूज़ को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, सोसाइटी के इशू को जो है वो मसाइल कर रहे हैं। ये दूर का आप लोगों ने लिबादा क्यों ओढ़ा हुआ है? ये इतना पाक लिबादा क्यों ओढ़ने की आप लोग कोशिश जो है वो कर रहे हैं? क्यों आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग पाक हैं, हम लोग ये हैं, या हम लोग अच्छे हैं, हम लोग बुरे हैं? वाई? क्यों आप लोग ये कर रहे हैं जब आपके अपने एक्टर, आपके अपने जो सीनियर एक्टर हैं, आपके जो गंद है, जो आपकी गिलाजत है, या आपकी जो बेलापरवाही कह दें, आपकी मैं कहता हूँ बेहिसी कहते हैं, वो ये लोग जो है वो शो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जब हम अपने एक्ट पूरा करते हैं, जब हम अपनी पूरी मेहनत के साथ ड्रामा शूट करते हैं, करवाते हैं, एक्टिंग पूरी करते हैं, तो वाई वाई कि हमारी जो सैलरी है, जो हमारे इन पैसे हैं, वो अब हमें भीख की तरह देती हैं। बिल्कुल जायज़ बात है, बिल्कुल। और ये मैंने बॉलीवुड में नहीं देखा, ये मैंने हॉलीवुड में नहीं देखा, ये पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ज़रूरत होती है, चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक एक्टर सिर्फ वो एक एक्टर नहीं है, उसकी अपनी लाइफ भी है, उसके बच्चे हैं, कुछ तो रेंट पे रहते हैं, फिर उनके बच्चों की फ़ीसें हैं, घर का खाना पीना है, राशन है, फिर वो जिस इवेंट में जाएंगे उनकी गाड़ी का पेट्रोल होगा, उनके पहनने के कपड़े अच्छे होंगे, उनका मेकअप होगा, ड्रेसिंग होगी। अब ये सीनियर एक्टर यार, ये सीनियर एक्टर, मैं कहता हूँ अगर ये देखे कितना सीनियर एक्टर, कितने ड्रामों में इसने काम किया, अगर ये बात कह रहा है इसका मतलब है कि इसकी बात में बिल्कुल सदाकत है, ये बात बिल्कुल जो है वो ठीक है। आप लोग गलत हैं, आप लोगों को जो है वो ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए। तो बजाय बजाय ये आप ये सबक दें कि भाई
सच्चाई पे काम करें, लोगों के पैसे ना खाएं, लोग दुश्मनी ना करें। ड्रामों में ये दिखाने से कुछ नहीं होगा। आपका करेक्टर जब आप अपने कारीगरों को, अपने एक्टर्स को पैसे नहीं देंगे, तो वो जो है वो एक चीज़, वो जो है उसका नुकसान कैसे होगा, हमारे असगर की तरह होगा कि वो जो है वो सुसाइड कर लेंगे और ऐसे जो केसेस हैं वो सामने आएंगे। तो ये एक्टर मोहम्मद अहमद ने मुआवज़ों के हवाले से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बात की है, और मुझे भी ये लगता है ये इशू है वाकई पाकिस्तान में, ये इशू है ड्रामा इंडस्ट्री में। बाकी को हमें नहीं पता, हम सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री को वो करेंगे को इन्हें यही चाहिए, तमाम जो एक्टर्स हैं जिनके साथ इशू चल रहा है उनको चाहिए कि इनके खिलाफ जो आवाज़ वो करें, बिल्कुल भी इनके आवाज़ बुलंद करें, ताकि ये जो इस किस्म की हरकतें करती हैं ये जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं होनी चाहिए। और एक अगर आप काम करवा रहे हैं तो आप उसको मुआवजा जो है वो देना चाहिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।